हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एजी एसएससी में आप सबका स्वागत है। आइए आपको मैं एक बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ एक अच्छा फैक्ट लाया हूं जो पेट के एग्जाम में पूछा है प्रीवियस ईयर तथा पूछेगा। मेरी पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन इसी में से आएगा तथा उसकी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी बदली रहेगी, बस बाकी सब क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। परीक्षा हाल में हिलने से पहले इसको एक बार जरूर देखें जिससे आप साइंस के क्वेश्चनों में अच्छा स्कोर कर सकें। आइए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए व्हाइट बोर्ड की तरफ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा देर की नहीं रहेगी, इसको फटाक से देखें और अच्छा स्कोर करें। देखिए, सभी अम्लों में उभयनिष्ठ तत्व क्या होता है बताइए फटाक से। सभी अम्लों में उभयनिष्ठ तत्व क्या होता है बताइए, फटाफट कमेंट करिए। आपको इसको याद रख लेना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इसका उत्तर है हाइड्रोजन। ओके मेरे प्यारे मित्रों, इसका उत्तर है हाइड्रोजन। आ जाइए दूसरे फैक्ट की तरफ। एक परिपथ में धारा प्रवाहित कब होती है? ऑप्शन उसमें दिया रहेगा स्विच बंद होने पर कि स्विच चालू होने पर कि इसमें से दोनों, तथा जब विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है तब। बताइए, या धारा पूछ सकता है या विद्युत धारा। आप इमेजिन करिए, जब आप बल्ब जलाते हैं, बटन को दबाते हैं, तब उसमें धारा प्रवाहित होती है कि बंद होती है? तब उसमें धारा बंद हो जाती है तथा बल्ब चालू हो जाती है, तो उसमें लिखना है स्विच बंद होने पर। उत्तर, इसका उत्तर थोड़ा उल्टा है, नहीं तो आप गलत कर दें एग्जाम में। मेरा जो यहाँ लाने का मतलब है फिर उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। स्विच बंद होने पर, स्विच बंद होने पर कि सारा पेट का PYQ है तथा अन्य एग्जामों में पूछता है। आप बोल सकते हैं एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट। आइए, जहाँ आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फिर अगले फैक्ट पर। भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर किस धातु का लेप लगाया जाए जिससे भोजन खराब ना हो, जिससे भोजन लंबे समय तक टिका रहे? बताइए, जिंक के स्थान पर किस धातु का लेप लगाया जाता है? टिन। आपको उत्तर वहां मारना है टिन। टिन धातु का लेप लगाएंगे तो भोजन अच्छे दिनों तक नहीं खराब होगा। जैसे आप देख सकते हैं, टिन में डालडा या रिफाइंड आटा है जो ज़्यादा दिनों तक रहता है, 2-2 साल उसकी एक्सपायरी डेट नहीं रहती, तो किस में रहता है? टिन में ना। सरसों का तेल आता है तो किस में रहता है? टिन में। आपको यही इमेजिन करना है। जो लंबे समय तक, जैसे रसगुल्ला लंबे दिनों तक बेचना रहता है तो किस में रहता है? टिन में। आपको यही याद रखना है या रट लेना है या अच्छे से समझ लेना है। ओके, आइए आपके अगले फैक्ट पर। एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होती है? लगभग भी दिया है, ठीक। अगर लगभग भी पूछे तब भी 746 मानना, तथा लगभग ना दिया रहे तब भी 746 वाट मानना। कितना? 746 वाट। चलिए आइए अगले फैक्ट पर। फोकस्ड गोल, क्योंकि साइंस में अच्छा स्कोर करना है आप सबको। आइए अगले फैक्ट की तरफ। किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने तथा उसकी गुणवत्ता के लिए किया जाता है? बताइए, भूमिगत जल दबाव मतलब पृथ्वी के अंदर जो पानी है उसकी गुणवत्ता, कि यहाँ का पानी कैसा है, पीने के लायक योग्य है कि नहीं है। आपको अगर पानी चेक कराना है कि मेरे नल का अच्छा पानी आ रहा है कि कितने % पीने योग्य है, तो किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? उसको बोलते हैं पोजीमीटर। पोजीमीटर। आइए आगे आइए एक और अच्छे फैक्ट की तरफ। कौन सी रासायनिक क्रिया नहीं है? बताइए। आपको रासायनिक और भौतिक क्रिया में थोड़ा अंतर बता दूं, जिससे आप पेपर हाल में अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड के हिसाब से क्वेश्चन को सही कर सकें। क्योंकि आप मेरी बातों के ध्यान से सुनना। रासायनिक क्रिया वह है, रासायनिक क्रिया एक बार हो जाने पर या दोबारा उसी रूप में लाना असंभव है, लेकिन भौतिक क्रिया वह है कि एक बार भौतिक क्रिया हो जाने पर उसे अपनी अवस्था में पुनः लाया जा सकता है। भौतिक क्रिया में एक बार क्रिया हो जाने के बाद भी उसे अपने अवस्था में पुनः लाया जा सकता है, ठीक। रासायनिक क्रिया में ऐसा नहीं है, ठीक। तो क्या होगा?
नहीं है, जल का वाष्प में परिवर्तन, जल का वाष्प में परिवर्तन। या जलवाष्प बोल सकते हैं, ठीक, कुछ भी बोल सकते हैं आप। आ जाइए आगे की तरफ, उसमें अंतर बताया हूं, आप अपना प्रेजेंट आप माइंड के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमेशा हर एग्जाम में पूछता रहता है कि कौन भौतिक क्रिया है, कौन रासायनिक क्रिया है। आइए अगले फैक्ट की तरफ, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, बताइए। अगर पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा और अवधि। अगर कोई पौधा लगाए हैं तो आपको उसमें रेख देख करने के लिए किसके किसके देखना पड़ेगा कि उसको बराबर डेली प्रकाश मिले, तथा वहाँ की मात्रा तथा गुणवत्ता भूमि की कैसी है, तभी आपका पौधा प्रभावित होगा तथा उसका विकास होगा, ठीक। उत्तर मानना प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की गुणवत्ता कि उसको कितने अच्छे से प्रकाश मिल रहा है, ठीक। प्रकाश की गुणवत्ता, आप देखते होंगे जहां आपके पौधे को अच्छे से घाम नहीं मिल पाता है वहां पर पौधा अच्छे से विकास नहीं कर पाता है। आइए अगले फैक्ट की तरफ, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बहना, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों में से बड़े भैया, मेरे जितने भी हैं, आप परीक्षा हाल में हिलने से पहले इसको जरूर देखें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल रहे तथा पेट में अच्छा स्कोर ला सकें, तथा जो बीपीओ वीडियो का वैकेंसी है उसमें आप बैठने के योग्य हो सकें, लेखपाल के पात्र हो सकें। आइए क्या है अगला आपका महत्वपूर्ण फैक्ट, देखिए। पादप अपने पोषक तत्व, मतलब पोषक तत्व भोजन बोल सकते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं? पोषक तत्व मतलब उनके विकास के लिए तो मिट्टी में लगे रहते हैं, तो मिट्टी से ही प्रकाश करते हैं, प्राप्त करते हैं। तथा बताइए किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? आपको बताना है पेड़ों प्रकाश संश्लेषण किससे अधिक होता है, उसमें रहेगा उत्तर टहनियों, पत्तियों तथा जड़। आपको उत्तर मानना है, इसका कमेंट करना। एक क्वेश्चन मैं और यहाँ बना के पूछ लिया हूँ, ब्लीचिंग पाउडर का शोध, ब्लीचिंग पाउडर का शोध देख लो, CaOCl2, CaCaCl2 बोलो क्या है? CaOCl2 मतलब इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड, ठीक, कैल्शियम क्लोराइड। आ जाइए अगले फैक्ट की तरफ, कौन सा अम्ल बैटरी में प्रयुक्त होता है? तो आपको वहां उत्तर मानना है, ज्यादा सोचते विचारते ना हुए, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। आइए अगले फैक्ट की तरफ, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? लैक्टोमीटर, अब लैक्टोमीटर जानते हो ना, लैक्टोमीटर से क्या नापा जाता है? दूध, लैक्टोमीटर से दूध नापा जाता है। तथा जब दूध नापते हैं तो वो किस सिद्धांत पर काम करता रहता है? वो करता है आर्किमिडीज सिद्धांत पर, काम करता है आर्किमिडीज सिद्धांत पर, आर्किमिडीज सिद्धांत पर, मिडीज सिद्धांत पर। ओके मेरे भाइयों, आ जाओ अगले फैक्ट की तरफ, और अच्छा फैक्ट, आग के पास कि रासायनिक पाउडर का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है। बताइए इसका उत्तर, फटाक से बताइए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अवश्य बताइए इसका उत्तर। मेरे भाइयों फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर बताइए आप, इसका आप कमेंट करिएगा। ओके, एक बच्चा आके परेशान कर रहा है सुबह सुबह यार, उसी को मैं थोड़ा रोक रहा हूँ। इसका उत्तर आप अवश्य बताइए। ओके आ जाओ। कि रासायनिक अत्यधिक पाउडर को छोड़ने से CO2 निकलता है, ठीक। इसका उत्तर आपको बता के जाना है। आइए अगले फैक्ट की तरफ, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? बताइए। सोडियम, बताइए इसका उत्तर। सोडियम कार्बोनेट मतलब यानी CO3
इसको बोल सकते हैं NaCO3। आपको कंफ्यूज नहीं होना, खाने का सोडा तथा धावन सोडा, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही चीज है। खाने का सोडा तथा मीठा सोडा एक ही है तथा धावन सोडा अलग है। आपको मीठा सोडा का सूत्र बताना है। क्या? मीठा सोडा का सूत्र या खाने का सोडा का। आइए, त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं बताइए। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? अधिचर्म। अधिचर्म कहते हैं। अधिचर्म। और 2-3 प्रश्न मुझसे सुन लो जाते जाते, आपको उसका उत्तर कमेंट में करना है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तथा बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तथा सबसे उत्तेजित पौधा कौन है? सबसे उत्तेजित पौधा होता है छुई मुई। तथा नींबू के अम्ल में कौन सा अम्ल, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तथा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है तथा रक्त का पीएच मान बताइए। बताइए भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2-4 क्वेश्चन मैं करा हूँ, इसको तुरंत अपने दिमाग में रिवीजन करिए, आपको हमेशा याद रहता है। इसलिए मैं इसको ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर लिख कर नहीं लाया हूँ। ठीक, मैं आशा कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा तथा आप परीक्षा में बैठेंगे तो इमेजिन करेंगे ऐसे क्वेश्चनों पर, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। आप परीक्षा दे कर निकलिए, फिर कहेंगे कि हाँ लाजवाब क्वेश्चन कराए थे आपने। ओके, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जय हिंद दोस्तों। आप एग्जाम को अपना 100% देकर तथा परसेंट ऑफ माइंड के हिसाब से अच्छे स्कोर करके आएँ, मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक।